आज फिर हम ऊंचाई दूरी क्वेश्चंस लिए हैं जो कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत ही है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर 4 नंबर के, वो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ये सब क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, वही क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा चुका है। प्यारे दोस्तों, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वो ज़बरदस्त तरीके से हम बताने का भी प्रयास करेंगे कि आप लोग को इस तरीके से हम बताएं कि जीरो लेवल से भी अगर आप लोग सीखना, अगर आपसे सीखना स्टार्ट किए तब पर भी आप लोग क्वेश्चंस लगा के छोड़ें। इसको लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आप लोग ज़रूर इसे लगा लेंगे। इसको लगाने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तरीके से, एक तरीके से जो हम साफ शब्दों में बताना चाहते हैं, अगर इसमें आप लोग फिगर बना लिए, इस क्वेश्चन में जो कह रहा है अगर उसको आपने फिगर के रूप में ड्रॉ कर लिया प्यारे दोस्तों, आप लोग तुरंत इसे 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से 2 मिनट के अंतर्गत सॉल्व होता है। कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए यहाँ पर एक मीनार लिया गया, मीनार से 2 कोण बना रहा है। एक हमारा कोण बन रहा है, सॉरी कोण कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ से जो दिया गया है, जो पहली दूरी दिया गया 9 मीटर है और जो दूसरी दूरी दिया गया कितना है 4 मीटर है। फिर इसके बाद कह रहा है कि उनके बीच का जो कोण है एक कोण का पूरक है, मतलब एक हमारा मान लेते हैं थीटा बन रहा है, दूसरा हमारा कितना बनेगा 90 माइनस थीटा बनेगा। अगर मान लिए एक हमारा 80 बन रहा है, दूसरा कितना बनेगा 10 बनेगा। अगर मान लिए एक हमारा 45 बन रहा है, दूसरा भी कितना बनेगा 45 बनेगा। अगर एक हमारा 60 बन रहा है, दूसरा हमारा कितना बनेगा 30 बनेगा। यानी जो कोण पहला रहेगा 90 में से घटा देंगे, दूसरा कोण आप लोग को पता हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण इस तरीके से लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं मीनार है, ठीक है। यहाँ पर जो लिया गया है 4 मीटर है, कितना है मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर लिया गया कितना है, थीटा पे कितना बन रहा है दूरी 4 मीटर, कितना लिया गया है 4 मीटर। अब इसके बाद कह रहा है कि बिंदु मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, मतलब इसका जस्ट हम लोग को पूरक कोण लेना है। तो पूरक कोण में जानते हैं, पूरक कोण में जानते हैं इसका पूरक कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दिया गया वो कितना दिया प्यारे मित्रों 9 मीटर दिया गया है। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई क्या होगी जो मीनार है। चलिए मान लेते हैं, नामकरण इसका कर लेते हैं। नामकरण करेंगे प्यारे दोस्त, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज की बात करें सबसे पहले मान लेते हैं, माना जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना है, मीनार की ऊंचाई कितना है h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितना है h मीटर है। अगर हम पहले समकोण त्रिभुज के लेकर चलते हैं, मान लिया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कितने में डी बी सी में, अगर डी बी सी में चल रहे हैं तो बताइए यहाँ से जो कोण है वो थीटा बन रहा है और जो बी डी दिया है वो कितना दिया है 4 मीटर दिया हुआ है और जो बी सी है वो कितना दिया है 1 मीटर, सॉरी h मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आधार दिया है और लंब दिया है। लंब आधार का रिलेशन किसका होता है तो कहेंगे प्यारे दोस्त आप लोग tan थीटा का होता है। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू जानते हैं लंब बटा क्या होता है आधार, तो बी सी अपान में कितना हो जाएगा बी डी हो जाएगा। बी सी अपान में क्या हो जाएगा बी डी, और हमारा tan थीटा का थीटा रहेगा। बी सी की वैल्यू दिया है h और बी डी की वैल्यू दिया है 4, तो ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पुनः चलते हैं। पुनः के लिए लिखेंगे तो पुनः क्या है हम लोग का, अगर देखा जाए तो पुनः 90 माइनस थीटा दूसरा कोण बता रहा है। तो पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किसके अंतर्गत बात कर रहा है बाबू, समकोण त्रिभुज कहेंगे ए बी सी में। अगर ए बी सी में देखा जाए प्यारे दोस्तों यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा।
tan थीटा, थीटा के स्थान पे क्या बना 90 माइनस थीटा बना हुआ है, और BC हमारा क्या है एच है, ए बी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 9 मीटर दिया हुआ है। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू आप लोग जानते हैं जो फार्मूला होता है डिग्री के रूप का वो होता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्या होता है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉट थीटा इज इक्वल टू h/9। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है प्यारे दोस्त, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम लेकर कैलकुलेशन करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं मान कितना आता है। मान लीजिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखा जाए तो प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू h/4, और ये कितना हो जाएगा h/9। जो tan हो थीटा है कॉट थीटा का क्या होता है व्युत्क्रम होता है, तो हो जाएगा 1/tan, और h² हो जाएगा, और 4 9 कितना होता है 36। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और h² में कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से आ जाएगा h² इज इक्वल टू 36, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट में 36, तो जो 36 का वर्गमूल होता है प्यारे दोस्तों कितना होता है 6 मीटर होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो हम लोग को प्रूफ करने के बोला गया था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो हमने भी दिखा दिया है मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अगर आप प्रूफ करने के लिए दिया रहेगा तो इस तरीके से आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। बेहतर क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़बरदस्त तरीके से पूछा भी जा सकता है। अगर मेरा 0.011% भी अगर विश्वास कर रहे हैं आप लोग तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाइएगा। चलिए आज यहीं तक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो मेरे साथ आप लोग बन रहे। थैंक यू वेरी मच।